हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन का इंट्रो डिस्कस किया था। उसके बारे में देखा था कि रिलेशन के टाइप्स क्या हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसे प्रूव करके भी दिखाना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि सेट जो गिवन होता है वो फाइनाइट सेट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। फाइनाइट सेट क्या है? नंबर इसके हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 मीन्स 14 तक ही है, फाइनाइट नंबर्स हैं। और अगर मेरे पास आ जाए सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स टाइप, तो वो मेरे पास इनफाइनाइट सेट होगा। उसमें हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसे हम जनरल वे में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक शो करेंगे। अब इन क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा टफ रहता है कि कैसे लिखनी है, पता नहीं होता बच्चों को। उसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमें एक सेट दिया हुआ है उसमें रिलेशन गिवन है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है कि अगर एक्स वाई मेरे पास रिलेशन में बिलोंग करेगा ना, तो उसकी कंडीशन होगी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। मीन्स 3x इज इक्वल टू वाई है। कोई भी अगर मीन्स ये एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या 3x इज इक्वल टू वाई। अगर वो इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आपने क्या की है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आप देखो इसको कैसे लिखोगे, आप यहां पे बताओगे फॉर रिफ्लेक्सिव क्या बताया था आपको रिफ्लेक्सिव के लिए? ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस चीज का क्या मीनिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे मिस कर जाते हैं कि जो सेट हमें गिवन है उस सेट के एवरी एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। मींस अगर एक सेट में 1 2 3 4 गिवन है और अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करा बट 4 4 नहीं करा, तो भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि उसने कंडीशन क्या दी है? फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या है? फॉर ऑल, सभी एलिमेंट्स के लिए वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब जो कंडीशन हमें गिवन है उसके लिए हम यहां पर रिलेशन फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर इनफाइनाइट हो तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। अगर आप यहाँ रिलेशन लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है ना, हमने इंट्रोडक्शन में किया था। अब मैं यहाँ पर x लूं, लाइक मैंने x लिया 1, देन y क्या हो गया? y उसका क्या है? ट्रिपल है, तो y हो गया 3। x लिया मैंने 2, देन y क्या हुआ? 6। x लिया 3, देन y हुआ 9। x लिया 4, देन y हो गया 12। If x is equal to 5 then y will be 15। बट 15 तो हमारे पास सेट में है ही नहीं, तो हम x को 5 नहीं ले सकते, तो रिलेशन हमारे पास यहां तक आ जाएगा। अगर आप इसे जनरली नॉर्मली देख रहे हैं, वर्बली मैं बात करूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप देखिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का डबलेट इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसमें ए बी है, मींस देखो 1 3 है तो क्या इसमें 3 1 है? नहीं है। 2 6 है तो क्या 6 2 है? नहीं है। 3 9 है, 4 12 है, क्या इसके ऑपोजिट है? नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है? 1 3 है, बीसी कोई मैंने ले लिया 1 3 है, 3 9 है ना। यहाँ पे देखो 1 3 है, 3 9 है, तो क्या 1 9 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में? 1 9 नहीं कर रहा, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम इसे मैं नॉर्मली डिस्कस करूं तो वो भी बता सकती हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर मैं इसे प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो आप देखिए कैसे करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव हमें कंडीशन मेंशन करनी है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब मैं कह रही हूं कि जब ए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक्स और वाई इक्वल कर देने चाहिए ना। अगर यहां पे ए लिखूं तो यहां पर भी ए आ जाना चाहिए। तो मैं यहां क्या कह रही हूं?
अगर ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, फॉर ए बिलोंग्स टू रिलेशन 3a इज इक्वल टू ए, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्या 3a a के इक्वल हो सकता है? मीन से गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ए रिलेशन में बिलोंग करता तो 3a a के इक्वल आना चाहिए था, बट 3a a के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो, अगर मैं सिमेट्रिक के लिए बात करूं, सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं? सिमेट्री के लिए पहले कंडीशन लिखो, फॉर सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करेगा, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ये कंडीशन तो गिवन होगी, मीन्स हम इसे लेकर चलेंगे कि ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब चेक करो, सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 3x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, है ना, ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप चेक करो कि अगर बी ए रिलेशन में बिलोंग करे तो x को मैं y में रिप्लेस कर दूं, y को मैं x में रिप्लेस कर दूं, तो 3y इज इक्वल टू x हो सकता है? 3y कैन नॉट बी इक्वल टू x, मीन्स BA doesn't belong to relation। अगर 3x y के इक्वल है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पे मीन्स मैंने x को ले लिया 1 और y को ले लिया मैंने 2। आप यहाँ पे a b को 1 2 ले लें, तो आप चेक करें 3x इज इक्वल टू वाई है, मीन्स 3 1 और 3 हो गया ना हमारे पास, यहाँ पर 1 एंड 3 रिलेशन के अकॉर्डिंग 3 एंड 1, x को पुट किया 1, y हो गया 3। अगर x 1 है देन y 3 होगा, तो क्या मेरे पास 3y इज इक्वल टू x हो सकता है? अगर मैं 3y इज इक्वल टू x कर रही हूँ, 3y इज इक्वल टू x में देखो क्या होगा, 3y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे मैंने y को पुट किया 3 और x को पुट किया 1, तो 9 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है? नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। ए बी को रिलेशन में बिलोंग कराना है, ये गिवन है, हमें प्रूव करना है कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ए बी जब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो मैं कंडीशन को सेटिस्फाई लेकर चल रही हूँ, मीन्स 3x y के इक्वल है। आप कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हैं, मीन्स मैंने x को 1 लिया तो y 3 हो जाएगा, 1 3 मैंने ले लिया x और y के प्लेस पर। अगर मैं इसको रिवर्स करके पुट कर रही हूँ, 3y इज इक्वल टू x पॉसिबल है, 9 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है? नहीं है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? आप समझ रहे हैं इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे, हम इसे एक्सप्लेन करके कैसे लिख सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, फोर्स ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या कंडीशन की थी? फोर ट्रांजिटिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से डिटेल में देखो, लिखना भी सीखो, फिर आपको आगे के क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए सी रिलेशन में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ट्रांजिटिव में ये दोनों कंडीशंस गिवन है कि ए बी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन हमारे पास क्या थी? अभी हमने लास्ट क्या कंडीशन किया यहां पर, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो 3x इज इक्वल टू वाई आता है हमारे पास। अब यहां पर मैं ए बी ले रही हूं, 3x इज इक्वल टू वाई, मतलब 3a इज इक्वल टू बी। और अगर बी सी रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या आ जाएगा? 3b इज इक्वल टू सी, है ना। यहां पे हम अब लिखेंगे फोर ट्रांजिटिव के लिए ये होना चाहिए। अब आप लिखो सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन 3a इज इक्वल टू बी। यहां पर लिखोगे बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन देन 3b इज इक्वल टू सी। अब ए सी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, मींस इसके लिए यहां पे मैंने साइड में रफ में लिख लिया
कि 3a किसके इक्वल होना चाहिए, c के इक्वल होना चाहिए। तो क्या देखो 3a c के इक्वल है, 3a तो हमारे पास किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और b के प्लेस पर मैं क्या लिख दूं, c/3 लिख दूं। 3a इज इक्वल टू b है और यहां b के प्लेस पर c/3 लिख दूं। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 3ac/3 के इक्वल है। 3ac के इक्वल तो नहीं है ना, तो अगर 3ac के इक्वल नहीं है मींस ac रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ab रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, bc रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट ac रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है यहां तक सभी को। हमने अब इसमें क्या प्रूव किया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमने जनरली देखा था उसके अंदर डबलेट भी नहीं था, ए बी था तो बी ए भी नहीं था, ए बी और बी सी था तो ए सी भी नहीं था। बट हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल से किया कि जो गिवन कंडीशन है आप उसे लेकर चलो, रिफ्लेक्सिव लिया उसके लिए गिवन कंडीशन लिखो, फिर आप नीचे प्रूव करो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर सिमेट्रिक लिया कि ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बट ए बी ए रिलेशन में क्यों बिलोंग नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी को लेकर चलो, फिर वहां से प्रूव करो कि बी ए सी रिलेशन में क्यों बिलोंग नहीं कर रहा। तो वहां से क्लियर हो जाता है दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या आंसर आ जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन का थोड़ा अच्छे से बेस बन जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। अब सेकंड पार्ट में क्या रहा है, अब सेट हमें दिया हुआ है, वहां पे सेट फाइनाइट था 1 to 14 नंबर से, लेकिन यहां पे सेट दिया हुआ है सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन क्या गिवन है, एक्स वाई set of ordered pairs such that y is equal to x plus y and x less than 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिलेशन ही बना लो। यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रही हूं, मैंने रिलेशन लिया क्या, अब x लेस देन 4 होना चाहिए, मींस x 1 2 3 होगा ना। अब 1 से कम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो सेट है वो मेरे पास नेचुरल नंबर्स का है, तो मींस नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। सेट में नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, तो मींस मैं x को 1 2 3 ही ले सकती हूँ। अगर मैं x को 1 लूंगी, यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करें, x 1 लिया तो y क्या हो गया मेरे पास, 1 + 5 6, देन मैंने यहाँ पे लिया 2 2 + 5 7, देन मैंने 3 लिया 3 + 5 8, ये रिलेशन आ गया मेरे पास। अब आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कोई भी डबलेट प्रेजेंट है नहीं है, मींस रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक में 1 6 है तो यहाँ 6 1 है, 2 6 है तो 7 2 है, ए बी है तो मींस बी ए नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, 1 6 है और कोई बी सी भी नहीं है, ए सी भी नहीं है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसे लिखेंगे कैसे, अभी यहां पर देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, अभी कैसे देखा हमने, फॉर रिफ्लेक्सिव पहले आप कंडीशन लिख देंगे, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब अगर ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए मींस वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। अगर वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 होना चाहिए ना, सिंस a कैन नॉट बी इक्वल टू a प्लस 5। मैंने a को कोई भी नंबर ले लिया, 1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, 1 ले लिया फॉर a इज इक्वल टू 1, तो क्या 1 + 5 के इक्वल हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए रिलेशन में बिलोंग करता तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, मींस वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ए डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
लिख सकते हैं ऐसे, लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही डिस्कस किया था हमने, क्या आ जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप बात करो किसकी, सिमेट्रिक की। यहां पे सिमेट्रिक के लिए लिखो, फॉर सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ये मैं लिख रही हूं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। हर एक पॉइंट में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव में आपने स्टार्टिंग में लिखना है कि उसकी कंडीशन होती क्या है, फिर हम उसे प्रूव करके दिखाएंगे। सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, मीन्स b इज इक्वल टू a प्लस 5। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देन b इज इक्वल टू a प्लस 5 हुआ। अगर मैं a को 1 ले लूं तो b को 6 ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 5 के इक्वल हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या b a रिलेशन में बिलोंग करता है। अगर b a रिलेशन में बिलोंग करेगा तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स a इज इक्वल टू b प्लस 5 होना चाहिए। तो क्या a इज इक्वल टू b प्लस 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप a को 1 पुट करो, b को 6 पुट करो, 6 प्लस 5 11, 1 क्या 11 के इक्वल है, नॉट पॉसिबल है ना। अगर पॉसिबल नहीं है मींस बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है, वहां से भी हमें क्लियर दिख रहा था, बट जो रिलेशन हमें गिवन है हमने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे सेटिस्फाई करके दिखा दिया कि अगर मैं ए बी को रिलेशन में बिलोंग करा रही हूं तो क्या बी ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स वो गिवन कंडीशन को उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा तो मीन्स रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड पार्ट पर आ जाओ, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव अभी हमने क्या सीखा कि हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो पहले हमें गिवन कंडीशन लिखनी होगी कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब यहां पे आप प्रूव करें, सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, b इज इक्वल टू a प्लस 5 होना चाहिए ना, b इज इक्वल टू a प्लस 5। अब सेकंड क्या है, b c रिलेशन में बिलोंग करता है तो c इज इक्वल टू b प्लस 5 होना चाहिए। ये तो है, ये गिवन है कि ए बी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों से आप ये फाइंड आउट करो कि क्या ए सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये कैसे क्लियर होगा, अगर ए सी रिलेशन में बिलोंग करता तो सी इज इक्वल टू ए प्लस 5 होना चाहिए। आप अपने रफ वर्क में भी कर सकते हैं, यहां पे मैंने साइड में लिख लिया कि क्या c इज इक्वल टू ए प्लस 5 है। मेरा टारगेट है ये चेक करना कि क्या c इज इक्वल टू ए प्लस 5 आ रहा है। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू बी प्लस 5 है ना, आप b के प्लेस पर a प्लस 5 वैल्यू यहां पर पुट कर दे। c इज इक्वल टू b के प्लेस पर पुट के a प्लस 5 प्लस 5 मीन्स c इज इक्वल टू a प्लस 10। तो c इज इक्वल टू a प्लस 5 नहीं आया ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, c कैन नॉट बी इक्वल टू a प्लस 5, हेंस ए सी डजंट बिलोंग टू रिलेशन। तो ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट ए सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारे पास रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है, मैंने कंडीशन से यहां पर सेटिस्फाई करा के दिखा दिया, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, और ना ही ट्रांजिटिव था। कर सकते हैं अच्छे से, बस अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, गिवन कंडीशन को अकॉर्डिंग टू रिलेशन सेटिस्फाई करना आना चाहिए। ये था हमारा पार्ट नंबर सेकेंड। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए। अब ये भी फाइनाइट सेट दिया हुआ है 1 to 6। और रिलेशन क्या गिवन है, ordered pair xy such that
y is divisible by x। अगर कोई एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करेगा तो मीन्स y ना x से डिविजिबल होगा तभी वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसका मीनिंग ये है। हमने वही फाइंड आउट करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशन मेरे पास क्या बनेगा, यहां लिखो सॉल्यूशन। अगर मैं यहां क्या लूं, कह रहा है y इज डिविजिबल बाय x, मीन्स जो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट आएगा ना वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होगा। अब मैंने यहां पर लिया, आप यहां ले लो 1, यहां आ गया 1 1, मीन्स 1 1 से डिविजिबल है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखिए 1 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, मीन सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब हम मूव कर रहे हैं 2 पर। अब मैं 2 से स्टार्ट करूं, 2 किसे डिवाइड करेगा, देखो 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 को नहीं करेगा, 4 को कर रहा है, 2 4 आ गया, और 2 2 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद हम 3 पर चल रहे हैं। 3 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 3 को करेगा और 6 को करेगा। 4 किसे कर रहा है, 4 4 को कर रहा है, 5 5 को कर रहा है और 6 6 को कर रहा है। क्लियर है। मैंने रिलेशन बना दिया, जो कंडीशन हमें गिवन थी कि y x से डिविजिबल होना चाहिए, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है ना वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो। देखो 1 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, यहां पर 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद देखो हम यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, अब हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब सबसे पहले आप देखो यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए। डबलेट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है ना 1 2 6 तक, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ना। ठीक है, अब यहां पर देखो हम इसको लिखते हैं यहां पर फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले कंडीशन लिखो आप, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये होना चाहिए मेरे पास। अब जब यहां पर करेंगे सिंस, अगर ए रिलेशन में बिलोंग करेगा मींस जब कोई भी चीज रिलेशन में बिलोंग कर रही है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, y इज डिविजिबल बाय x। अब यहां पे भी मैं कह सकती हूं फॉर एवरी x, या फॉर एवरी ए भी कह दो, a इज डिविजिबल बाय a। मैं ए कोई भी लूं तो वो ए से डिविजिबल ही होगा ना, अगर ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ये ए से डिविजिबल ही होगा, सेम एलिमेंट है ना, सेम है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को नहीं मींस ए को डिवाइड करेगा, सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल होगा लेकिन दोनों सेम है तो ऑब्वियसली वो डिवाइड करेंगे, तो वो मींस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो रिलेशन यहां पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। वैसे तो हम गिवन रिलेशन में देख भी पा रहे हैं कि डबलेट प्रेजेंट है 1 1 2 2, बट इसको हम जनरल वे में रिप्रेजेंट करें कि अगर ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन कैपिटल ए इट इज डिविजिबल बाय ए, है ना। मींस यहां पर मैं 1 1 लूं, 2 2 लूं तो ये 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पर आ जाओ सिमेट्रिक पर। फोर सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे इसको, फोर सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए पहले आपने कंडीशन लिखनी है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन।
कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करे ना तो बी ए को भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। इसे मैं लेकर चलूंगी और इसे प्रूव करूंगी कि क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे प्रूव करो, कैसे करेंगे? सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। गिवन कंडीशन क्या थी कि सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, मीन्स बी इज डिविजिबल बाय ए। अब बी ए से डिविजिबल हो गया। हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल 2 6 ले लिया, है ना। 2 6 रिलेशन में बिलोंग करे, मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय 2। बट आप ये देखो कि अगर ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और अगर बी ए को कराना है तो ए भी डिविजिबल हो बी से। अब यहां पे देखो, क्या ए बी से डिविजिबल है? 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 ना, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 means A is not divisible by B। अगर A B से डिविजिबल नहीं है तो B A रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, पॉसिबल नहीं है ना। 2 6 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बट क्या 2 6 से डिविजिबल हो सकता है? कोई और एग्जांपल ले लो। यहां पे मैंने ले लिया 4 8 लिया, तो 8 4 से डिविजिबल है, बट क्या 4 8 से डिविजिबल है? तो ऑपोजिट तो इसका पॉसिबल ही नहीं है, तो बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या आ जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पर मूव करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा मेरे पास? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। इन दोनों को लेकर चलना है और ये प्रूव करना है कि ए सी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आप कह रहे हैं सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस बी इज डिविजिबल बाय ए। अगर बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, सी इज डिविजिबल बाय बी। अब यहां देखो मैंने ले लिया 2 6 फॉर एग्जाम्पल, मीन्स ऐसा लेना है ना ऑर्डर्ड पेयर जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और यहां पे लूंगी मैं 6 है और ये ले लिया मैंने 12। 2 6 एंड 6 12। अब 6 तो हमारे पास 2 से डिविजिबल है, 12 भी 6 से डिविजिबल है। अब आप देखो ए सी अगर मैं लूं तो क्या 12 2 से, मीन्स अगर मैं ए सी के लिए बात करूं 2 एंड 12, तो क्या 12 2 से डिविजिबल नहीं होगा? 12 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? B is divisible by A, C is divisible by B, then C, ये आ गया ना मेरे पास AC, C is also divisible by A। आप इस एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। तो C भी A से डिविजिबल है, तो अगर C मेरे पास A से डिविजिबल तो हमारे पास क्या होगा? रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो B A से डिविजिबल है, C B से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली A भी C से डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स A C बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर A C रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव। तो हमने इस कंडीशन में क्या बताया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो रिलेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाना, ए बी बी सी और ए सी के अकॉर्डिंग। कर सकते हैं यहां तक? इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। जब तक आप खुद से लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होंगी चीजें, क्योंकि हमें देखने पर तो समझ आ जाता है बट लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें तभी आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू।